हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक के कंप्लीट चैप्टर एक ही लेक्चर में यहाँ पे सीखेंगे, उसे रिवाइज करेंगे हम, जो आपके लिए एचएससी 2021, एमएसटी सीईटी 2021 और जेईई 2021 के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने मैथमेटिकल लॉजिक का स्टेट बोर्ड का एक ना एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और इन सभी वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये वीडियो लेक्चर देखे बाद आपको अभी टेस्ट अटेम्प्ट करना है सवेरे 7 से, मतलब मॉर्निंग 7 से इवनिंग 7 बजे तक। इस टाइम में आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट कहाँ पे देना है, उस वेबसाइट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन 20 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए, और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, मतलब 20 क्वेश्चन का जो टेस्ट है हमारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहे, 40 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। ओके, 20 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स। और देखिए, रात 8 बजे ये जो रिजल्ट है इस टेस्ट का ये डिक्लेयर किया जाएगा। साथ में जो टॉपर्स है वो भी वहां पे अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, ये टेस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो लेक्चर भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए सिर्फ रिवीजन का पार्ट रहेगा। वैसे तो हमने स्टेट बोर्ड का हर एक क्वेश्चन, जितने भी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस वहां का जो कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज है, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमने बहुत ही अच्छी तरह से किया है, बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे जरूर देखिए, ठीक है। और टेस्ट भी अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस से सॉल्व कीजिए। और ये जो भी क्वेश्चन है टेस्ट के, ये जो 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन देखिए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का पीडीएफ आप साथ में रखो। जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हम उसी वेबसाइट पे आपको वहां पे प्रोवाइड करेंगे। साथ में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलेगा, रिजल्ट टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। ओके, लेकिन इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही नेसेसरी है। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप टेलीग्राम ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए, अब इस मैथमेटिकल लॉजिक में हमने सबसे पहले स्टेटमेंट सीखा है, स्टेटमेंट देखा है हमने। स्टेटमेंट का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, उसे कहते हैं हम स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस ये डिक्लेरेटिव, व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, एक ऐसा सेंटेंस जिसे हम डिक्लेरेटिव कहते हैं, उस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। लेकिन कब? आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ। या तो वो सेंटेंस ट्रू रहेगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहेगा। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। ध्यान दीजिए, इसे क्या कहेंगे हम? लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। ओके, मतलब बीच का कुछ भी नहीं, अगर ट्रू है तो फॉल्स नहीं, फॉल्स है तो ट्रू नहीं, ठीक है ना। तो व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। देखिए, हमने चैप्टर में सीखा है कि अगर स्टेटमेंट है तो उसको ट्रूथ वैल्यू रहेगी। अगर ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहती है तो उसके लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे। अगर उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगा तो उसके लिए हम कैपिटल एफ यूज करेंगे। अगर ट्रूथ वैल्यू टी है तो एफ नहीं रहेगी, ट्रूथ वैल्यू मतलब फॉल्स नहीं है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रूथ नहीं रहेगा। साइमल्टेनियसली स्टेटमेंट दोनों भी नहीं रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पी, क्यू, आर, एस एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये तो हमने स्टेटमेंट का डेफिनेशन और स्टेटमेंट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना ये भी बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। प्लीज आप इस चैप्टर के
वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे आप जरूर देखिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इसके बाद हमने देखिए लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स हमें पता है हमारे पास टोटल 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। ओके, इसके सिंबल्स भी हमें पता है, जैसे इस प्रकार का अगर सिंबल रहेगा इसे हम एंड लॉजिकल कनेक्टिव मतलब कंजंक्शन, इसे और मतलब डिसजंक्शन। ओके, फिर ये निगेशन इस प्रकार का रहेगा तो कंडीशनल, इस प्रकार का रहेगा तो बाय कंडीशनल। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स यहां पे देखे हैं। ओके, और इन 5 लॉजिकल कनेक्टिव के लिए हमने ट्रूथ टेबल भी कंस्ट्रक्ट किया है। ध्यान दीजिए, ट्रूथ टेबल ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टेटमेंट, फिर इसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव, और तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल मतलब ट्रूथ टेबल हम कंपाउंड स्टेटमेंट का कंस्ट्रक्ट करेंगे। किसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं? जिस स्टेटमेंट में मोर देन वन स्टेटमेंट और लॉजिकल कनेक्टिव रहेंगे। स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग स्टेटमेंट्स विथ लॉजिकल कनेक्टिव, ओके, दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब सिंपल स्टेटमेंट और लॉजिकल कनेक्टिव जिसमें रहेंगे उसे कहेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट से बनेगा। सिंपल स्टेटमेंट के साथ लॉजिकल कनेक्टिव्स रहेंगे, सिंपल स्टेटमेंट प्लस लॉजिकल कनेक्टिव, इससे जो स्टेटमेंट फॉर्म होगा उसे कहेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट। और हम ट्रूथ टेबल कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे। लुक हियर, मैं यहां पे 2 सिंपल स्टेटमेंट्स लेता हूं, P और Q। सिंपल स्टेटमेंट हम किसे कहेंगे? जिस स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। अ स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम लॉजिकल कनेक्टिव इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। ओके, तो मैंने यहां पे 2 सिंपल स्टेटमेंट्स लिए, P और Q। देखिए जितने सिंपल स्टेटमेंट्स है, सपोज यहां पे अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो हम 2 लेंगे, इसका आंसर 4, तो उतने एंट्रीज रहेंगे। P के पहले ये जो पहला कॉलम है यहां पे हम 2T और 2F लेते हैं। टोटल एंट्रीज 4 है, उसमें से आधे हमने T और आधे F लिए हैं। फिर इसके बाद 1T 1F 1T 1F। ओके, अब लॉजिकल कनेक्टिव देखिए, P एंड Q, P और Q, निगेशन P, फिर P कंडीशनल Q और P बाय कंडीशनल Q। ठीक है, इसका एक कंबाइंड ट्रूथ टेबल हम देखेंगे। जैसे T एंड T है तो T F F F। ओके, एंड में अगर दोनों T है तो ही T आएगा, बाकी सब केसेस में हमें F मिलेगा। और में अगर दोनों F है तो ही F मिलेगा, बाकी सब केसेस में T मिलेगा। T और T, T और F, T F और T, T। निगेशन P, यहां पे हमें इसके उलट लेना है। अगर T है तो F लेना है, T है तो F लेना है, F है तो T लेना है, F है तो T लेना है। ओके, कंडीशनल में पहला T दूसरा F है तो ही F लेना है, बाकी सब जगह पे हमें T लेना है। T कंडीशनल F है तो F, बाकी सब जगह पे T रहेगा। बाय कंडीशनल में अगर दोनों सेम रहते हैं तो T रहेगा। ठीक है ना, अगर दोनों एंट्री सेम है तो T रहेगा, अगर दोनों एंट्री डिफरेंट है तो यहां पे हमारे पास F रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स और सिंपल स्टेटमेंट इनके कॉम्बिनेशन को, जिसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, उस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हमने ट्रूथ टेबल भी कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, तो इस ट्रूथ टेबल में हमने देखिए कंजंक्शन, फिर डिसजंक्शन, निगेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, इन सभी का हमने कॉम्बिनेशन में यहां पे ट्रूथ टेबल लिया है। देखिए जितने भी सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे ट्रूथ टेबल में, सपोज अगर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स रहते हैं तो 2⁻³ = 8। इसका मतलब ट्रूथ टेबल के हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगे। इसे हम एंट्रीज कहते हैं। T F जो है इसे हम एंट्रीज कहेंगे। लुक हियर, अब यहां पे हमें 4 एंट्रीज मिले अभी। व्हाई? बिकॉज देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। अगर 3 स्टेटमेंट्स रहते हैं तो हमें टोटल 8 एंट्रीज मिलेंगे। ध्यान दीजिए, 2⁻³ = 8। ओके, तो हमारे पास अगर ट्रूथ टेबल में कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर 3 सैंपल स्टेटमेंट्स रहते हैं तो उसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय हमारे पास हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। लुक हियर, P कंडीशनल Q, इसे कहते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका जो वर्बल फॉर्म रहेगा ये इस प्रकार से रहेगा, इफ P then Q। ओके, यहां का जो P है इसे हम एंटीसीडेंट कहेंगे और यहां का जो Q है इसे हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। P इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड Q इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। तो इसके लिए देखिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक है कॉन्वर्स, दूसरा है इनवर्स और तीसरा है कॉन्ट्रापोजिटिव। हर
कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले सकते हैं। अगर P कंडीशनल Q स्टेटमेंट है तो इस P कंडीशनल Q का कॉन्वर्स रहेगा Q कंडीशनल P। हमने यहां पे क्या किया, कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, इसको हमने इंटरचेंज किया। Q की जगह देखिए, P की जगह हमने Q लिखा है और Q की जगह हमने P लिखा है। सिर्फ एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को हमें इंटरचेंज करना है, उसे कहेंगे हम कॉन्वर्स। अब देखिए इनवर्स हमारे पास क्या है, एंटीसीडेंट का निगेशन, कंडीशनल कॉन्सिक्वेंट का निगेशन, इसे कहेंगे हम इनवर्स। फिर इसके बाद कॉन्ट्रापॉजिटिव, निगेशन P कंडीशनल निगेशन, सॉरी निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P, ओके, निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P, इसे कहते हैं हम कॉन्ट्रापॉजिटिव। P कंडीशनल Q इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स रहेगा, Q कंडीशनल P इनवर्स रहेगा, निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q कॉन्ट्रापॉजिटिव रहेगा, निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ हम कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ही लेते हैं। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है तो वहां पे हम कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव नहीं कंसीडर करेंगे। फिर इसके बाद देखिए हमारे लिए कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। एक है टोटोलॉजी, ध्यान दीजिए टोटोलॉजी, फिर इसके बाद है कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, और फिर इसके बाद है कंटिंजेंसी। ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए। कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किए बाद उसके लास्ट कॉलम में अगर सभी एंट्रीज ट्री रहते हैं तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहेंगे टोटोलॉजी। टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिंजेंसी, ये स्टेटमेंट पैटर्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किए बाद उसके लास्ट कॉलम में अगर सभी एंट्रीज टी आते हैं तो उसे कहेंगे हम टोटोलॉजी, ओके। ऑल एंट्रीज आर टी, देखिए क्या रहेंगे, ऑल एंट्रीज आर टी, सभी एंट्रीज टी रहेंगे। अगर स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किए बाद उसके लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज अगर यफ आते हैं, ऑल एंट्रीज आर यफ, सभी के सभी एंट्रीज अगर यफ है, ऑल एंट्रीज आर यफ, तो उसे कहेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किए बाद, स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किए बाद सभी टी या सभी यफ नहीं आते हैं, ऑल आर नाइदर टी नॉर यफ, ऑल एंट्रीज, लुक हियर, ऑल एंट्रीज आर नाइदर टी नॉर यफ, सभी एंट्रीज टी या यफ अगर नहीं रहते, मतलब मिक्स में अगर एंट्रीज आते हैं तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहेंगे कंटिंजेंसी। जिस स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में सभी के सभी एंट्रीज अगर टी आते हैं, ऑल एंट्रीज आर टी, उसे टोटोलॉजी कहेंगे। अगर सभी एंट्रीज यफ है उसे हम कॉन्ट्रडिक्शन कहेंगे। लेकिन अगर कुछ एंट्रीज टी और कुछ एंट्रीज यफ रहेंगे, मतलब मिक्स रहेंगे, सभी टी नहीं रहेंगे, सभी एफ नहीं रहेंगे, तो उस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहते हैं कंटिंजेंसी। 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आर देयर, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिंजेंसी। किसके लिए? स्टेटमेंट पैटर्न के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट पैटर्न के लिए तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है निगेशन, ध्यान दीजिए, ओके। इससे पहले लॉजिकल इक्विवेलेंस भी रहेगा, ये हम बाद में देखते हैं, ओके। लुक हियर, निगेशन के हमारे पास 5 रूल्स है। जैसे पहला है निगेशन ऑफ कंजंक्शन, ध्यान दीजिए, फिर है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है निगेशन ऑफ कंडीशनल, ओके, निगेशन ऑफ कंडीशनल, फिर निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल और निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक है। देखिए इससे पहले मैं आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस बताता हूं। लॉजिकल इक्विवेलेंस, अगर 2 कंपाउंड स्टेटमेंट का या फिर 2 स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किए बाद दोनों स्टेटमेंट पैटर्न के एंट्रीज अगर सेम रहते हैं तो उस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को हम लॉजिकल इक्विवेलेंट कहेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस साइन से, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड जो आप केमिस्ट्री में यूज करते हो, या फिर आपने 10th स्टैंडर्ड तक कॉन्गरेंट का साइन देखा है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्गरेंट, ऐसा आपने देखा है। तो इस प्रकार का साइन या फिर इस प्रकार का साइन हम लॉजिकल इक्विवेलेंट के लिए यूज करेंगे। अगर 2 स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किए बाद सभी एंट्रीज उसमें अगर सेम रहते हैं तो उन प्रकार के 2 स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट और उनको इन प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। लुक हियर,
अब निगेशन ऑफ कंजंक्शन जो लेते हैं हम, निगेशन ऑफ कंजंक्शन इज निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। मतलब एंड की जगह हमें और लेना है, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन। यहां पे निगेशन P एंड निगेशन Q, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन एंड सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन, और को हमने एंड से रिप्लेस किया है, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन एंड सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन। जब भी आपको कंडीशनल का निगेशन लेना है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम कॉन्सिक्वेंट, इसे हम एंटीसीडेंट कहेंगे, इसे हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। एंटीसीडेंट को एज इट इज रखना है, कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेना है। P कंडीशनल Q का निगेशन रहेगा P एंड निगेशन Q। मतलब हमने क्या किया, एंटीसीडेंट को हमने एज इट इज रखा, बीच में एंड लिया है और फिर हमने कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लिया है। इस प्रकार से इसे याद रखिए, हमने क्या किया, एंटीसीडेंट को एज इट इज रखा, ओके, फिर इसके बाद हमने एंड लिया है और फिर हमने यहां पे कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लिया है। इसे कहते हैं हम निगेशन ऑफ कंजंक्शन, इस रूल को कहेंगे हम निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इसे कहेंगे हम निगेशन ऑफ कंडीशनल, इस रूल को हम कहेंगे निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। अब ये निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल क्या रहेगा, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। लुक हियर, ओके, इस प्रकार से हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन लेते हैं। अगर स्टेटमेंट के निगेशन का निगेशन लेना है तो इसका आंसर हमें ओरिजिनल स्टेटमेंट मिलेगा। निगेशन ऑफ निगेशन P इज P। देखिए निगेशन के हमारे पास 5 रूल्स है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ कंडीशनल, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल एंड निगेशन ऑफ निगेशन। 5 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न और कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट पैटर्न का हमें निगेशन फाइंड करना है तो देखिए ये रूल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए साथ में स्टूडेंट्स आपने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स ये भी देखना है, इसका मेरा स्पेशल लेक्चर है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स का। देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक थ्योरेटिकल पार्ट हमने बहुत ही अच्छी तरह से उसे वहां पे डिस्क्राइब किया है, बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको उन वीडियो लेक्चर को भी देखना है। अभी तो सिर्फ हम 1 लेक्चर में ये पूरा रिवाइज कर रहे हैं, और ये जितना भी मैं पार्ट आपके लिए यहां पे ले रहा हूं, ये तीनों भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन रहेगा 2021 का, या फिर MST CET रहेगा 2021 का, या फिर JEE मेंस 2021 का, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए आज का जो वीडियो लेक्चर हम ब्रीफ में ले रहे हैं, ये रिविजन के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में हमने वहां पे बहुत सारे रूल्स लिए, देखिए वो रूल्स भी आपको इसके साथ याद रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे हम ड्यूअल, ओके। अब इस ड्यूअल में हमें क्या करना है, लुक हियर, एंड को और के साथ इंटरचेंज करना है, और को एंड के साथ इंटरचेंज करना है, टी को सी के साथ इंटरचेंज करना है और सी को टी के साथ इंटरचेंज करना है। मतलब एंड है तो और रखना है, और है तो एंड रखना है, टी है तो सी लिखना है, सी है तो टी लिखना है। व्हाट इज टी? टी इज टोटोलॉजी और सी क्या रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब लुक हियर, हमारे पास सपोज ऐसा है P एंड Q और R, तो इसका ड्यूअल क्या रहेगा, इसका ड्यूअल बहुत ही सिंपल है, इसका ड्यूअल रहेगा P और Q एंड R। हमने क्या किया, एंड की जगह और रखा है, और की जगह हमने एंड रखा है, ठीक है। ड्यूअल लेना है मतलब क्या करना है, जहां एंड है वहां पे और रखना है, जहां और है वहां उसकी जगह एंड रखना है, जहां T है उसकी जगह C रखना है, जहां C है उसकी जगह हमें T रखना है। बहुत ही सिंपल ड्यूअल कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं देखिए क्वांटिफायर्स, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए हमने स्टेटमेंट का पहले ही डेफिनेशन देखा है। व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट उस प्रकार का, देखिए स्टेटमेंट उस प्रकार का डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस रहेगा जिसका ट्रूथ वैल्यू या तो T या फिर F रहेगा। अगर T है तो F नहीं, F है तो T नहीं। कुछ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस हमें इस प्रकार से भी मिल सकते हैं, उनका साइमल्टेनियसली एक ही टाइम उसका ट्रूथ वैल्यू T और F आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x - 5 = 0। अगर मैं x = 5 रखता हूं तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि x = 5 दिस वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर मैं x = 0 रखता हूं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। या फिर 5 छोड़ के कौन सा भी नंबर अगर यहां पे मैं लेता हूं, तो देखिए मैंने यहां पे 2 रखा तो LHS = RHS नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 - 5 - 3 - 3 नॉट इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई नहीं करता है। इसके लिए ट्रूथ वैल्यू, इसके लिए सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू T रहेगा, इसके लिए सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू F रहेगा। मतलब एट ए टाइम ये सेंटेंस हमें 2 प्रकार के ट्रूथ वैल्यू दे रहा है, T और F। इस प्रकार के असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। इसको क्या कहेंगे हम? ओपन सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज
इट इज बोथ साइमल्टेनियसली, टी भी है एफ भी है, टी के साथ एफ भी है, एफ के साथ टी भी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को, इस प्रकार के डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। ध्यान दीजिए, इसे कहेंगे हम ओपन सेंटेंस। ओके, तो ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उन वर्ड्स को हम कहते हैं क्वांटिफायर्स, उसे कहेंगे हम क्वांटिफायर्स। यहां पे दो प्रकार के क्वांटिफायर्स है, इसे हम फॉर ऑल कहेंगे और इसे हम देयर एग्जिस्ट कहेंगे। ठीक है ना, चाहे तो ये जो ई रहता है, इस ई अल्फाबेट को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम फॉर ऑल, इसे कहेंगे हम देयर एग्जिस्ट। इस फॉर ऑल को कहते हैं हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ध्यान दीजिए, इसे कहेंगे हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर और इसे कहेंगे हम एक्जेंशियल क्वांटिफायर। इट इज कॉल्ड एक्जेंशियल क्वांटिफायर। ओके, तो दो प्रकार के हमारे पास क्वांटिफायर्स है और क्वांटिफायर्स की हमें जरूरत क्या है? किसी भी ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम दो प्रकार के वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो फॉर ऑल या फिर देयर एग्जिस्ट। अगर फॉर ऑल है तो यूनिवर्सल कहेंगे, देयर एग्जिस्ट है तो इसे हम एक्जेंशियल कहेंगे। तो दो प्रकार के क्वांटिफायर्स हमारे पास है और क्वांटिफायर्स की हमें जरूरत क्या है? टू कन्वर्ट ओपन सेंटेंस इनटू स्टेटमेंट। किसी भी ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में हम क्वांटिफायर यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं और जिस सेंटेंस में क्वांटिफायर रहेगा उस सेंटेंस को हम कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, उसे कहेंगे हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ये मैंने आपके सामने रखा है। ओके, नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लास्ट, जिसे हम स्विचिंग सर्किट कहेंगे। तो देखिए यहां पे आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्विचिंग सर्किट के लिए। या तो आपको स्विचिंग सर्किट दिया जाएगा, उस स्विचिंग सर्किट को यूज करके आपको स्टेटमेंट पैटर्न तैयार करना है। ओके, स्टेटमेंट तैयार करना है और स्टेटमेंट का हमें इनपुट आउटपुट टेबल लेना है। व्हाट इज इनपुट आउटपुट टेबल? टी की जगह 1 लेना है, एफ की जगह 0 लेना है, उसे हम इनपुट आउटपुट टेबल कहेंगे। और स्विचिंग सर्किट डायग्राम के लिए या फिर स्विचिंग सर्किट का स्टेटमेंट पैटर्न के लिए सिर्फ दो ही प्रकार के लॉजिकल कनेक्टिव हम यूज करेंगे, एक कंजंक्शन, दूसरा डिसजंक्शन। इसके अलावा कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव हम यूज नहीं करेंगे। मतलब दो ही प्रकार के लॉजिकल कनेक्टिव हम यूज करते हैं जब हमें स्विचिंग सर्किट डायग्राम के लिए स्टेटमेंट पैटर्न बनाना पड़ता है। ठीक है, या फिर जो भी स्टेटमेंट पैटर्न हमें दिया रहेगा जिसका इनपुट आउटपुट टेबल हमें फॉर्म करना है, तो वहां पे सिर्फ हमें कंजंक्शन और डिसजंक्शन दिया रहेगा। और देखिए इनपुट आउटपुट टेबल हम उसी को कहते हैं जिस टेबल में हम टी की जगह 1 यूज करते हैं, एफ की जगह 0 यूज करते हैं। ठीक है, तो स्विचिंग सर्किट डायग्राम में दो प्रकार के कॉम्बिनेशन रहेंगे। जैसे यहां पे मैंने स्विच S1 S2 लिया है, तो इसे कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके लिए सपोज मैंने स्मॉल लेटर पी स्टेटमेंट की पी लिया है, यहां पे स्टेटमेंट क्यू लिया है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे P एंड Q से। इसे कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिए, इसे कहेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, और इसके बाद हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल है, इस प्रकार के दो स्विचेस हम पैरेलल में ले सकते हैं। ओके, इसे S1 और इसे S2। S1 के लिए हमने स्टेटमेंट P लिया, S2 के लिए अगर हमने स्टेटमेंट Q लिया तो यहां पे रहेगा P और Q। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास P और Q रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास P एंड Q रहेगा। और इनका इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय P एंड Q, P और Q। सपोज हमें इनपुट आउटपुट टेबल लेना है, तो देखिए P के कॉलम में वैसे तो TTFF लेते थे, यहां पे 1 1 0 0 लेंगे। Q के कॉलम में TF रहता था, यहां पे 1 0 1 0 लेंगे। P एंड Q के कॉलम में TF या FF आता था, यहां पे 1 0 0 0 रहेगा। P और Q के कॉलम में TF रहता था, यहां पे 1 1 1 0 रहेगा। ओके, तो देखिए इतना सारा थ्योरेटिकल पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको स्विचिंग सर्किट डायग्राम दी जाएगी, उस स्विचिंग सर्किट डायग्राम से स्टेटमेंट पैटर्न तैयार करना है, स्टेटमेंट पैटर्न का इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाएगा, स्टेटमेंट पैटर्न को यूज करके हमें स्विचिंग सर्किट डायग्राम फॉर्म करनी है, या फिर बहुत बड़ा स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया जाएगा जिसमें 3-4 स्विचेस रहेंगे। लुक हियर, बहुत ज्यादा स्विचेस रहेंगे, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। हम वहां पे देखेंगे कि सिंप्लीफाई करके हमें अगर एक आधा स्विचिंग सर्किट डायग्राम उसमें 6 स्विचेस है, तो उसे सिंप्लीफाई किए बाद हमें सिर्फ 2 स्विचिंग सर्किट डायग्राम, 2 स्विचेस का ही स्विचिंग सर्किट डायग्राम मिलेगा। मतलब देखिए स्विचिंग सर्किट डायग्राम का एक बहुत मैथमेटिकल लॉजिक का स्विचिंग सर्किट डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्विचिंग सर्किट डायग्राम है, तो उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स हमें यहां पे यूज करने हैं।
बहुत सारे जो लॉज है, लॉज हमें यहाँ पे यूज करने हैं। कॉम्पिटिटिव लॉ रहेगा, एसोसिएटिव लॉ रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रहेगा, या फिर डी मॉर्गन्स लॉ रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है जो लॉज हमें यहाँ पे यूज करने हैं कॉम्प्लिकेटेड स्विचिंग सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एडवाइस, आपको मेरा एडवाइस रहेगा, मेरा आपको सजेशन रहेगा कि मैथमेटिकल लॉजिक के जो जितने भी वीडियो लेक्चर्स है, जो भी वीडियो लेक्चर्स है, जितने भी वीडियो लेक्चर्स है हमारे इस चैप्टर के, हर एक वीडियो लेक्चर को आप अच्छी तरह से देखिए। मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। साथ में मिसलिनियस एक्सरसाइज का भी हर एक क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, आपके लिए सजेशन रहेगा कि उन सारे वीडियो लेक्चर्स को आप जरूर देखिए अगर आपने उनको नहीं देखा होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर आपको थोड़ा सा धीरे धीरे देखना है क्योंकि इसमें हमने पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का कवर किया है। एक ना एक पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया है, इसके लिए इस वीडियो लेक्चर को आपको बहुत ही अच्छे तरह से देखना है। अगर आपके कुछ कमेंट है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजना है। और आपको आज का टेस्ट हमारा जो सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक है, आज का 18 नवंबर का टेस्ट आपको देना ही है। ठीक है, और उस टेस्ट में जो भी आपको समस्या ही रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो पार्ट आपको नहीं समझा होगा, हर एक क्वेश्चन पे हम डिस्कशन भी करेंगे। देखिए, हम हर एक चैप्टर का इस प्रकार का आपका मॉक टेस्ट लेने वाले, जो मॉक टेस्ट आपको HSC 2021 मतलब स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, MST CET 2021 में और JEE मेंस 2021 में आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। इसलिए हर, जैसे मैंने इस महीने का तो आपको 18 से 30 तक का टाइम टेबल दे दिया है, 15 डेज का टाइम टेबल मैंने दिया। हर महीने में हम 15 डेज का टाइम टेबल आपको देंगे। ठीक है, और जिस दिन आपका जिस चैप्टर का टेस्ट रहेगा, सेम उसी दिन सवेरे 7 बजे, उसी दिन सवेरे 7 बजे आपको इस प्रकार का वन शॉट लेक्चर यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए और आज के टेस्ट के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जो भी हमारे टॉपर्स रहेंगे उसको हम हमारा जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे उसे अनाउंस करेंगे। रिजल्ट हर एक स्टूडेंट का हम डिक्लेयर करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने यहां पे दे रखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। आप उस लिंक को यूज करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। और हर एक चैप्टर का, सिर्फ मैथमेटिकल लॉजिक नहीं, जितने भी चैप्टर्स हमने कवर किए अभी तक पेपर 1 और पेपर 2 के, हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को भी आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो देखे के बाद लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। फिर से एक बार आप सभी को बेस्ट लक। चलिए अब हम मिलते हैं रिजल्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।